राधे राधे। सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। देखिए, मैं एक और भक्त का चरित्र सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। राजा जलमल सिंह थे, मेड़ता के राजा थे जलमल सिंह। वे बड़े ही नीतिज्ञ और सदाचारी, साधु स्वभाव नियमों में तत्पर, दृढ़ निश्चय वाले भगवत भगत थे। वे भगवान का स्मरण करते हुए ही राज्य का सारा काम करते थे। पूरा दिन वो भगवान का ही नाम जपते थे और फिर भी उस राज्य को संभालते थे। ये नहीं कि अपना कार्य नहीं करते थे, पूरा राज्य भी संभालते थे और भगवान का स्मरण करते हुए। प्रातःकाल 1.5 पहर दिन चढ़ने तक तो प्रतिदिन एकांत स्थल में नियमित रूप से भगवान का ध्यान भजन करते थे। रोज उनका नियम था कि दिन प्रातःकाल 1.5 पहर तक वो भगवान का नियमित रूप से भगवान का ही स्मरण करते थे। और इसी समय बड़े बड़े जरूरी काम के लिए कोई आपके पास नहीं जा सकता। ये भगवत पूजन के आनंद सागर में डूबे रहते थे। तो किसी प्रकार बाहरी विघ्न से उनका ध्यान नहीं टूटता था। इस समय उनकी अंतर बाहर की दृष्टि मिलकर एक हो जाती। वह देखती थी केवल एक श्याम सुंदर की मनमोहनी रूप। इस समय की उनकी ओहो प्रेमलता निष्ठा को सौभाग्यवश जो कोई देख पाता, वो पूरे प्रेम ठाकुर जी में वो पूरे विलीन रहते थे और ठाकुर जी को इतना प्रेम पाते थे कि उनके आँखों से आंसू की धारा बहने लगती थी। वो इतना प्रेम करते थे ठाकुर जी को। और उनका नियम था, वो प्रतिदिन नियमित रूप से उपासना करते थे। ये दिन नहीं थी कि एक दिन छोड़ दिया, नहीं, वो प्रतिदिन, चाहे कोई भी राज्य हो, कहीं लड़ाई लग जाए, कुछ हो जाए, लेकिन उनका नियम था कि वो ठाकुर का ध्यान, जो भी उनको ठाकुर जी का काम करना था, नुहाना धुआना, पूजा करना और ध्यान में बैठना, वो करते थे। जलमल के इस प्राण की बात चारों ओर फैली हुई थी। तो एक मुसलमान नवाब लोभ ईर्षा में आकर के, और वो उससे बैर रखता था, इन्हें सताने का मौका ढूंढा करता था कि मैं इसको कैसे सताऊं। उस बात को मालूम हुई कि उसने एक दिन प्रातःकाल के समय बहुत सी सेना साथ लेकर मेड़ता को आके घेर लिया। जो उसका दुश्मन था, उन्होंने प्रातःकाल, पता था उसको कि प्रातःकाल ध्यान मगन में चला जाता है, ठाकुर जी की सेवा में उसे कोई काम होता है तो वो उठता नहीं है। तो वो जो दुश्मन था, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे झगड़ा बोल दिया, हमला बोल दिया और लोगों ने आकर राज्य में सूचना दी। राजा का कड़ा हुक्म था कि इसकी आज्ञा के बिना किसी से युद्ध आदि न किया जाए और मेरी आज्ञा के बिना मेरे को बीच में किसी को मतलब कोई डिस्टर्ब भी ना करे। पूरे महल में खबर हो गई, रानी को बताया गया, लेकिन सभी चिंतित कि राजा तो अभी उठेंगे नहीं 1.5 पहर तक। परंतु राजा जलमल के पास तो उस समय कोई भी नहीं जा सकता। आखिरी राजमाता सोचा कि अरे दुश्मन ने हमें ललकारा है, आज जाना ही पड़ेगा। तो बोली तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। तो उसने उनकी कोठरी में गई राजमाता और उसको जाकर देखा, जलमल समाधि में बैठे हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं है, नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं और बीच बीच में अनुभव आनंद की हंसी हंस से देते हैं। अनेक मुखमंडल पर एक अप्रो ज्योति फैल रही है। माता एक बार तो रुक गई, परंतु पुत्र के अनिष्ट की संभावना से उसने कहा, बेटा शत्रु ने चढ़ाई कर दी है, कुछ उपाय करना चाहिए। बेटा नहीं बोला। फिर माताजी राजमाता फिर बोलती हैं, जलमल बेटा दुश्मन ने चढ़ाई कर दी है। जलमल फिर भी नहीं बोला। जलमल का चित्त तो भगवान की रूप छटा में निरुद्ध था, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। जब 3-4 बार पुकारने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला, तब माता ने हाथ से राजमल के शरीर को हिलाया। ध्यान छूटने से जलमल के आश्चर्यचकित हो नेत्र खोले। मन में बड़ा क्षोभ हुआ, परंतु सामने व्यक्षण वंदना जननी को खड़ी देखकर तुरंत ही भाव बदल गया। उन्होंने माता को प्रणाम किया। माता ने शत्रु के आक्रमण का समाचार सुना दिया, परंतु जलमल को इस समय
भगवत चर्चा के सिवा दूसरी बात सुनने का अवसर ही नहीं था। उन्होंने चाहा कि माता को नम्रता से समझा दूं, लेकिन उनकी वृत्तियां तो भगवत रूप की ओर प्रबल वेग से खींची जा रही थी। समझावे कौन? जलमल कुछ भी बोल नहीं पाए। उनकी समाधि होने लगी। माता ने फिर कहा। तब परम विश्वासी भगत जलमल के मुंह से केवल इतने शब्द निकले, भगवान सब कल्याण ही करते हैं। तदंतर उनकी आंखें मूंद गई। उन्होंने दोबारा बंद कर ली आंखें। फिर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय भगवान बहुत परे के मनोहर नियता त्यानंद में प्रेम राज्य में प्रवेश कर गए। जगत की एक सूद आंधी उनके मन रूपी हिमालय के अचल शिखर को तनिक भी नहीं हिला सकी। माता दुखी मन से निराश होकर लौट आई। रणभेरी बजने लगे। शत्रु सेना कोई बाधा न पाकर नगर में घुसने लगे। अब योग क्षेम का भार वहन करने वाले भक्त भावना से नहीं रहा गया। श्याम सुंदर त्रिभुवन को कांपने वाले वीरेंद्र वेश में शस्त्र आदि से सुशोभित हो अकस्मात शत्रु सैन्य के बीच में प्रकट हो गए। वारे मेरे ठाकुर जी, कृष्ण भगवान क्या करते हैं मेरे ठाकुर जी। पूरे अस्त्र शस्त्र उठाए और उस दुश्मन के सामने जा कर के राजा बन के युद्ध करने लगे। महाराज रघुराज सिंह लिखते हैं, जानी निज सेवक निरत निज पूजन में, चढ़ी के तुरंग श्याम रंग को सवार है, कर करवाल धारी कालू को काल मानो, पहुँचो उताल जहाँ सैन्य बेशुमार है, चपला सो चमकी जहूँ कित चलाई बाजी, भटन की राजी कोटि करत प्रहार है, रघुराज भक्त राज लाज रखीबे के काज, समर विराजो वासुदेव को कुमार है। ब्रह्मा और यमराज जिसके शासन से सृष्टि की उत्पत्ति और संहार करते हैं, उनके सामने शूद्र यमन सेना किस गणना में थी। बात की बात में सब धाराशाही हुए। उनका पुण्य आज सर्वतोभाव से सफल हो गया। भगवान के हाथ से निधन हो वे सदा के लिए परम धन पा गए। मरने वाले की भी मुक्ति हो गई, क्योंकि वो मारे किसने हैं? वो हमारे स्वयं ठाकुर जी ने मारे हैं, तो वो भी परम धन को प्राप्त हुए। शत्रु नवाब घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। पलों में इतना काम कर घोड़े को घुड़साल में बांध सवार अंतर ध्यान हो गई, और ठाकुर जी घोड़े को घुड़सवार में बांधकर अंतर ध्यान हो गए। इधर जलमल की पूजा शेष हुई थी, शेष बची थी। उन्होंने तुरंत अपना घोड़ा मंगवाया। जैसे ही पूजा की समाप्ति हुई, उसी समय उन्होंने अपना घोड़ा मंगवाया। देखते हैं तो घोड़ा थका हुआ है। उन्होंने उसके ऊपर हाथ फेरा, देखता है घोड़ा पूरा थका हुआ और पसीने में लथपथ है। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ और पूरा हाँप रहा था। जैसे भाग के दौड़ के कोई आता है तो हाँपता नहीं है, ऐसे उसका घोड़ा हाँप रहा था। उसका शरीर थरथर काँप रहा था। राजा ने पूछा, इस घोड़े पर कौन चढ़ा था? राजा गुस्से से बोला कि इस घोड़े पर कौन चढ़ा था, क्योंकि बगैर परमिशन के राजा के घोड़े को कोई छू भी नहीं सकता। परंतु किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। रहस्यमयी कोई जानता भी तो नहीं था। इतने में लोगों ने दौड़ते हुए आकर खबर दी कि शत्रु सेना तो सब मरी पड़ी है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह घोड़े की बात भूलकर तुरंत नगर के बाहर पहुँचे। देखते हैं लाशों का तो ढेर लगा हुआ है और विपक्षी नवाब घायल से पड़े हुए हैं। जलमल उनके पास गए। प्रेम भाव से अभिवादन करने के बाद उसने युद्ध का विवरण पूछने लगे। भैया युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें कौन लड़ा, कि उसको तो पता भी नहीं। लाशों का ढेर लगा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपके यहाँ अनूप रूप शिरोमणि श्याम मूर्ति महावीर कौन है? उन्होंने अकेले ही मेरी सारी सेना का संहार कर डाला, मुझको भी घायल करके गिरा दिया। क्योंकि उन्होंने तो दिखाई दिया होगा। तो बोला, एक सुंदर बालक शिरोमणि श्याम आता है और अकेले ने ही पूरी मेरी सेना का संहार कर दिया और मुझे घायल कर दिया। आहा, कैसा अनोखा रूप है।
जब से मैंने उन नौजवान त्रिभुवन मनमोहन को देखा है, मेरा चित्त उन्हें फिर से देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। जयमल अब समझे कि यह सारी मेरे प्रभु की लीला है। आहा हा हा, प्रभु क्या लीला दिखाते हैं। देखो, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। वे गदगद वाणी से बोले, भाई तुम धन्य हो, तुम्हारे सौभाग्य की ब्रह्मा भी प्रशंसा करेंगे। आहा, मेरी तो आंखें उस सांवरे सलोने के लिए तरस रही हैं। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, जो सहज में ही उनका दर्शन पा गए। अब उसका सारा वैर भाव जाता रहा। जलमल ने बड़े सम्मान और आराम के साथ उसे अपने घर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर वह भी सपरिवार भगवान का परम भगत हो गया। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। बोलिए राधे राधे।